केदारनाथ आपदा तो आप सबको याद ही होगी। वो भयानक मंजर जो शायद चाहकर भी कभी नहीं भुलाया जा सकता। क्या आप इस आपदा के पीछे एक सच जानते हैं कि यह आपदा किस देवी के श्राप से आई थी? केदारनाथ आपदा, जिसमें करीब 6 घंटे में लगभग 6000 लोगों की मौत, क्या ये कोई इत्तेफाक था या धारी देवी का श्राप था? ऐसा माना जाता है कि अगर धारी देवी का यह मंदिर पानी में डूब जाए तो उत्तराखंड पर वैसी ही तबाही टूट पड़ेगी जैसी तबाही 2013 में केदारनाथ में देखी गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरा राज्य भयभीत है? कहा जाता है कि धारी देवी कोई साधारण देवी नहीं है। यह देवी दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय तो ये बालिका का रूप होता है, दोपहर होते होते एक युवती का और रात होते होते एक वृद्धा का स्वरूप धारण करती है। ऐसा माना जाता है कि धारी देवी चारों धाम की रक्षक है और इसके आशीर्वाद के बिना चारों धाम यात्रा अधूरी है। तो आइए इस वीडियो में हम धारी देवी के उस रहस्य के बारे में जानते हैं जो आज तक केवल रहस्य ही बनकर रह गए हैं। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बात है 2006 की, जब एक बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के चलते धारी देवी की मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाने का प्रस्ताव सामने आया था। अलकनंदा नदी पर बन रही थी 330 मेगावाट की श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, जो आसपास के इलाकों को जलमग्न करने वाली थी। योजना के मुताबिक मंदिर जिस चट्टान पर स्थित था वह पूरे बांध के जल भराव क्षेत्र में डूबने वाला था। इसलिए प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने एक योजना बनाई। मूर्ति को नीचे से हटाकर ऊंचाई पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। क्या वाकई में ही यह निर्णय सुरक्षित था? वर्ष 2006 के बाद यह मामला तेजी पकड़ने लगा। इसके विरोध में सभी धार्मिक संगठन और स्थानीय लोगों के आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। वह वर्ष 2011 और 2012 के दौरान मंदिर को बचाने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका उन्होंने दायर की। फिर संतों और महात्माओं ने भी आंदोलन छेड़ दिया। कुछ ने तो अनशन भी किया, कुछ ने चेतावनी दी, अगर मां की मूर्ति को हटाया गया तो हम जल समाधि ले लेंगे। यहाँ तक कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी मंदिर के वर्तमान स्थान को बनाए रखने के लिए सहमति भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारी देवी को हटाना धार्मिक आस्थाओं का उल्लंघन होगा, मगर कोर्ट ने मंत्रालय को फटकार लगाई। जब समाधान आपकी ही कमेटी ने सुझाया था तो अब आप उसे कैसे नकार सकते हैं? आखिरकार अदालत के आदेश दिया कि मंदिर को ऊंचे प्लेटफार्म पर स्थानांतरित किया जाए। धारी देवी को उसके स्थान से हटाना मतलब प्रकोप को खुला निमंत्रण देना, क्योंकि इस घटना के पीछे छिपा है एक ऐसा श्राप जो शायद सदियों से दबा हुआ है। धारी देवी समिति नामक एक स्थानीय महिला संगठन नामक गठन ने लगातार 3 वर्ष तक धरना प्रदर्शन किया। वर्ष 2013 तक उनके धरने को 1100 दिन पूरे हो चुके थे। इसके बावजूद धारी देवी की मूर्ति को हटाने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि जून 2013 में मॉनसून पूर्व की बारिश का लाभ उठाकर परियोजना कंपनी ने मूर्ति स्थानांतरित की प्रक्रिया को तेज कर दिया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि कंपनी ने सुरंगों से पानी छोड़कर मंदिर के चारों ओर जल स्तर को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया ताकि आपातकाल की स्थिति का हवाला देकर मूर्ति को जल्दी से हटाया जा सके। फिर 16 जून 2013 की शाम भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी दी गई तो मंदिर समिति ने मजबूर होकर देवी की मूर्ति को ऊंचे चबूतरे पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी। इसमें 3 पुजारियों और 2 स्थानीय व्यक्तियों ने मिलकर मूर्ति को शिला से अलग करने का काम किया। स्थानीय लोगों के कहने के अनुसार जैसे ही मूर्ति को शिला से अलग किया गया वैसे ही आकाश में बिजली की तेज गर्जना शुरू हो गई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
यह देखकर वहाँ के लोग डर से कांप उठे और इसी देवी के क्रोध का संकेत मानने लगे। 500 सालों तक किसी ने भी धारी देवी की मूर्ति को छूने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2013 में जब सरकार ने वो मूर्ति हटाई तो क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। शायद भारत के इतिहास की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा ने दस्तक दी और इस तबाही का राज शायद उस मूर्ति में ही छिपा हुआ था कि धारी देवी को मत छेड़ो, नहीं तो प्रकोप हो जाएगा। लेकिन जब उनकी बात को नज़रअंदाज किया गया तो ऐसी प्रलय आई कि पूरा देश हिल गया। जैसे ही शाम 6:30 बजे धारी देवी का स्थानांतरण पूरा हुआ, ठीक 1 घंटे के बाद 7:30 बजे केदारनाथ में पहला बादल फटा। उस समय मंदिर परिसर पूरी तरह से पानी से भर चुका था। 17 जून 2013 की सुबह ठीक 6:15 पर उत्तराखंड की चोराबाड़ी झील का बांध टूट गया। सुबह लगभग 7 बजे तक चोराबाड़ी झील से निकला पानी और मलबा विनाश बनकर मंदाकिनी नदी को अपने साथ बहता हुआ केदारनाथ में प्रवेश कर चुका था। इस विनाशकारी प्रवाह के रास्ते में जो भी आया उसे मिटा दिया गया। कुछ ही समय में केदारनाथ की सभी दुकानें, आश्रम, धर्मशालाएं, सब कुछ इस विनाशकारी प्रवाह में समा गई। उत्तराखंड सरकार की आधिकारिकता रिपोर्ट के अनुसार 2023 की इस आपदा में लगभग 6054 लोगों की जान चली गई। करीब 3 लाख तीर्थयात्री अलग अलग घाटियों में फंस गए और लगभग 2375 गांव पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये माँ धारी देवी को हटाने का परिणाम था या एक प्राकृतिक आपदा? ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। साल 1882 में भी एक स्थानीय राजा ने भी इस धारी देवी को स्थानांतरित करने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही उसने यह कदम उठाया उसी समय भयानक लैंडस्लाइड हुआ जिसने केदारनाथ क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया। तब भी स्थानीय लोगों ने इसे मां की ही नाराजगी का संकेत माना था। तब से यह विश्वास बन गया था कि धारी देवी को उसके स्थान से हटाने का मतलब प्राकृतिक आपदा को निमंत्रण देना है। तो ये तो थी धारी देवी के प्रकोप की कहानी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यह आपदा धारी देवी के क्रोध के कारण आई थी? तो कमेंट बॉक्स में जय मां धारी देवी लिखकर मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद।